क्लास 10th। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, मतलब क्या है? क्या बात है? इंसानी आंख और रंग बिरंगी दुनिया, है ना भाई? और कुछ भी मतलब हो सकता है इसका? के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है ह्यूमन आई? इंसान की आंख। सही बात है। ये अश्लील लड़का है, इसको बाहर निकालो, क्लास से बाहर निकालो। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है हमारी ह्यूमन आई, जैसे हमने लाइट में पढ़ा था कि लाइट क्या है, एक पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमें विजन प्रोवाइड करता है किसी भी चीज को देखने के लिए। जनरली लाइट कभी भी किसी पे रिफ्लेक्ट होती है और हमारी आंख में जाते तब जाके हमें किसी चीज की विजिबिलिटी होती है। ठीक है, तो वो एक तरह से सोर्स ऑफ एनर्जी भी कही जाती है लाइट को। तो ये जो रिफ्लेक्ट होकर आईज में जा रही है लाइट, तो आई क्या है हमारे लिए? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया जो हमें हेल्प कर रहा है उस लाइट को एक सही विजन प्रोवाइड करने में कि हाँ भाई वो लाइट आ रही है, कहाँ पे रिफ्लेक्ट, कहाँ जाके टकराएगी आंख में, किस पॉइंट पे, और वहां पे कैसी इमेज फॉर्म होगी। तो ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर सारा काम हो रहा है मैकेनिकली। ठीक है, तो ये ह्यूमन आई। अब इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, पता नहीं शायद तुम लोगों ने पढ़ाई कि नहीं, कोरोना के बच्चे हो तुम लोग। तो क्लास 8 या 7 में मेरे ख्याल से एक आई चैप्टर है जिसके अंदर आई के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया गया है। ठीक है, तो वहां पे कुछ एक पॉइंट था रेटिना, एक पॉइंट था प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया, सिलेरी मसल एंड लेंस। अच्छा चलो, तो ये बताओ कि जो हमारी आंख होती है उसका जो डायमीटर होता है कितना होता है? किसी को नहीं पता? टेनिस की बॉल देखी है? टेबल टेनिस की बोल रहा हूँ। नहीं मैंने तो गोल्फ की बॉल देखी है। टेबल टेनिस बॉल इतना होती है आंख हमारी, 2.3 सेंटीमीटर डायमीटर चाहे। और इसके ध्यान रखना कि ये कभी आइज बढ़ती नहीं है, चाहे तुम बड़े हो जाओ चाहे तुम छोटे रहो, आइज हमेशा सेम साइज की रहती है हमेशा। सबकी आइज 2.3 ये ऑन एन एवरेज डेटा है। ठीक है, वैसे मेनली 2.3 की होती है, बट एक चीज श्योरिटी होती है कि जब बच्चा पैदा हो गया जितना उसका साइज आई का रहेगा वो आफ्टर द एज भी उतना ही रहता है, चाहे वो 50 साल का हो जाए चाहे कितने भी साल का हो जाए, उससे फर्क डिग्रेड नहीं होगी बढ़ने के बाद। तो कौन सी क्लास का है? चुप रहेगा। तो आई का जो साइज होता है वो 2.3 सेंटीमीटर इतना होता है। ठीक है, इसके अंदर कुछ मेनली पॉइंट्स है, जैसे प्यूपिल हो गया, आइरिस, कॉर्निया, सिलेरी मसल, रेटिना, ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे जो भी लाइट एंटर होती है कहां से एंटर होती है? प्यूपिल। प्यूपिल अलाउ करता है हमारे आईज के अंदर लाइट जाएगी या नहीं जाएगी। लेकिन जो भी है इमेज फॉर्म करने का काम करता है रेटिना। ठीक है, इमेज कैसी फॉर्म होती है? मतलब सीधी या उल्टी? उल्टी। सीधी कैसे दिखती है? देखो, आइरिस जो है वो प्यूपिल का साइज को मेंटेन करता है कि लाइट हमारे आंख में कितनी एंटर करेगी कितनी नहीं करेगी। लेंस डिसाइड करता है कि इमेज कैसी बनेगी। रेटिना डिसाइड करती है इमेज कहां बनेगी। ठीक है, इमेज तो रेटिना बनती है श्योर है, बट कैसी बनती है? इन्वर्टेड, यानी कि उल्टी इन्वर्टेड बनती है। और हमारा ब्रेन जो है उसको प्रोसेस करके दिखाता है कि हाँ भाई ये चीज ऐसी दिखती है। तो जो तुम्हें उल्टी दिख रही होती है वो रियलिटी में कैसी होती है? इमेज हमारी कैसी बन रही होती है? सीधी। बट हमारा इमेज ब्रेन क्या कह रहा होता है कि ये उल्टी है। तुम सीधे हो
इमेज जो बन रही है वो उल्टी बन रही है आईज पे, बट हमारा ब्रेन कह रहा है कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा दिखता है। ठीक है, तो सारा फंक्शन हमारा ब्रेन कर रहा होता है इस पॉइंट पे। हाँ, जो मेरे को दे रहे तो मैं उल्टा बन रहा हूँ तुम्हारे रेटिना के ऊपर इमेज के फॉर्म में। ठीक है, मतलब ऐसे ना जैसे आप इधर यूं का यूं, अगर ये कोई चीज ऑब्जेक्ट ऐसे है तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, जस्ट इन्वर्टेड। तो अब एक चीज है, अब तुम अंधेरे में जाते हो, तुम्हारे जो प्यूपिल्स का साइज है वो बड़ा होता है छोटा हो जाता है? अबे बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? लेकिन ऐसा होता है जैसे हम एकदम डार्क रूम में जाते हैं तो हमें कुछ दिखता नहीं है, लेकिन कुछ माइनस से सेकंड के बाद ही दिखता है, वही उसी सेक्शन में दिखता है जो बड़ा होता है। तो बड़े होने से क्या हो गया? लाइट कैप्चर करने लग जाता है। हाँ, करेक्ट हो। जैसे ही हमारा प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है तो लाइट ज्यादा अंदर जाती है। अब ज्यादा लाइट जाएगी तो ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हमें कोई भी ऑब्जेक्ट कब दिखता है? जब उस पर लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों में आ रही हो। जेट, अगर तुम्हें कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, दैट मींस वहां कोई लाइट रिफ्लेक्ट होके नहीं आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी एक कलरफुल वर्ल्ड कहा जाता है ना, तो हर एक ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफिक लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। उसे हम कहते हैं कि स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करना। मतलब हमारा रात में चेंज हो जाता है। हाँ, रात में नहीं दिखता है क्योंकि उस टाइप की जो लाइट है वो एमिट नहीं हो पाती, उस कलर की लाइट है मेनली, इसलिए हमें वो चीज क्या दिखती है? थोड़ी डार्क दिखती है। मेनली तुम्हें तब भी उसमें कलर दिख रहा ही होता है, रेड तब भी रेड ही दिखेगा, बेशक डार्क दिखेगा। ठीक है, तो ये जो है कलरफुल वर्ल्ड की बात है, तो बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं किसकी, कि जब हम अंधेरे रूम में जाते हैं तो प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है। क्यों बड़ा हो जाता है? क्योंकि तब हमारे आईज के अंदर ज्यादा से ज्यादा लाइट कैप्चर हो सके ताकि हमें विजिबिलिटी बढ़ सके। अब ऐसे ही अगर तुम सन को देखने की कोशिश करो या बहुत ज्यादा ब्राइट चीज को देखने की कोशिश करो, तुम्हारे प्यूपिल का साइज एकदम छोटा जाता है, तुम्हारी आंखें भी चौंधिया जाती है, यानी कि एकदम छोटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम लाइट इतनी ज्यादा हो जाती है कि तुम्हारी आंख उसको एडजस्ट नहीं कर पाती एक साथ, तो क्या प्यूपिल का साइज छोटा कर लेती है और लाइट कम ही एंटर कर देती है। अगर लाइट ज्यादा एंटर हो तो क्या हो जाएगा? दिखेगा नहीं। मे भी चांसेस है कि तुम्हारी आंखों का जो पर्दा है, आंख में एक लेयर होती है, कहते हो तो डॉक्टर पे जाओगे, कहते हैं ना डॉक्टर के आंख का पर्दा फट गया जी, आंख का भी होता है। ठीक है, वो चीज मेनली जो हमारे इमेजिंग फॉर्मेशन जहाँ पैटर्न है वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए वो भी चीज हो सकती है। अब यहाँ आता है कि एक पॉइंट और है कि हमारी जो बीमारियां हो जाती हैं आंखों के अंदर, कई बार किसी को दूर की नजर कम, किसी को पास की नजर कम, ऐसा क्यों हो जाता है? तो हमारे आंखों में जो लेंस है वो सारा चीज डिसाइड करता है कि हम कैसे दिखेंगे। अब तुमने पढ़ा था ना प्रीवियस चैप्टर में कॉन्वेक्स लेंस, तो ये हमारे आंख में कॉन्वेक्स लेंस ही है। ये मान लेते हैं कि ये रेटिना है जहां इमेज बननी है, यहां से लाइट आई, जब लेंस हमारा एकदम सही था तो वो रेटिना के एकदम पॉइंट पे गई, वहां इसने इमेज फॉर्म कर दी, यहाँ इमेज फॉर्म होगी, हमें इसलिए इमेज एकदम क्लियर दिख रही है। सपोज दैट मान लेते हैं हमारा ये रेटिना जो है, ये जो लेंस है, ये थोड़ा सा डिफेक्टिव हो जाए। ठीक है, डिफेक्टिव किस सेंस में हो जाए? या इलोंगेटेड हो जाए, मतलब बड़ा हो जाए या थिक हो जाए, तो ये समटाइम्स ऐसा हो जाता है, या ये समटाइम्स मोटा हो जाए। ठीक है, यानी कि थिक हो जाए। तो अगर जब ऐसा हो जाता है तो केसेस जो होता है इमेजेस यहां ना बन के यहां बन जाए, क्योंकि पहले ही कन्वर्ज हो जाए लाइट। इस केस में हो सकता है चाहे यहां बन जाए, तो डिफरेंट केसेस होते हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये जो लेंस है, ये लेंस ही डिसाइड करता है कि हमारे आंखों में कैसा डिफेक्ट होगा। अभी किसके कारण से होता है? सिलेरी मसल्स। ठीक है, सिलेरी मसल्स क्या, अगर हम किसी चीज को बहुत देर तक देखेंगे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट को, तो हमारी आई जो है उस पोजीशन में ही अपने आप को फिक्स करने की पूरी कोशिश करेगी कि हाँ भाई अपने लेंस को उस पोजीशन में फिक्स कर दो। अब मैं किसी चीज को किसी पॉइंट पे स्टिफ करके रखूं,
जैसे तुम्हारी रबड़ है, रबड़ घर में सबके पास होती है बालों में लगाने वाली ना, ठीक है, तो उस रबड़ को तुम खींचो, जिस शेप में वो आती है नॉर्मली वो उस शेप में ना होके थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाती है, उसे तुम और खींचो, काफी देर तक होल्ड करो तो उसका साइज हमेशा एक्सटेंड हो जाता है, बढ़ता चला जाता है। क्यों? क्योंकि हम उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे हैं, उसके ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस लगा के। तो सेम आईज के ऊपर है, लेंस है, उस लेंस के ऊपर हम एक स्ट्रेस लगा रहे हैं और उस स्ट्रेस लगाने की वजह से उसकी प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है, वो इलोंगेट हो रही है या थिक हो रही है, वो हमारे विजन पे डिसाइड करता है कि हम कैसे देख रहे हैं। और एक और पॉइंट है आईज का कि एक फिक्स पॉइंट है कि भाई हम इससे अगर नजदीक देखेंगे तो आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है, 25 सेंटीमीटर होता है। तो जो देखा जाए प्रॉपर आई साइट देखने का है वो 25 सेंटीमीटर का कोई ऑब्जेक्ट होगा तो तुम उसे बहुत क्लियरली देख सकते हो और बिना किसी पेन के देख सकते हो, बिना किसी स्ट्रेस के स्ट्रेन के देख सकते हो अपने आईज या हेड पे। और जैसे तुम्हारा डिस्टेंस क्लोज करते जाओगे, अपने आंखों के पास लेते आओगे, तुम्हें को थोड़ा थोड़ा दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा आंखों में, और वही दर्द जो होता है तुम्हारे फोकस पॉइंट पे रहेगा। अगर तुम उसी पॉइंट का कोई चीज काफी देर तक एक ही पॉइंट पे देखा जाए तो उसी कारण से तुम्हारी सिलेरी मसल्स एक पॉइंट पे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, उसी पॉइंट पे फिक्स होने की कोशिश करती है। जैसे जिम करते हो, अब जिम करते हो तुम जाते हो, नॉर्मली जिम नहीं कर रहे हो तुम्हारी मसल्स एकदम ढीली पड़ी हो, लेकिन जिम करते वक्त तुम्हारी मसल्स एक जगह कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, एक जगह इकट्ठा होने की कोशिश करती है। सेम वैसी है, अगर हम किसी पॉइंट पे फोकस करें तो वो मसल क्या है उसी पॉइंट पे फिक्स होने की कोशिश करती है, इसलिए हमारे लेंसेज के भी साइजेस चेंज हो जाते हैं। तो इस कारण से डिफेक्ट क्रिएट होता है हमारी आईज में। तो इसके जिम्मेदार कौन है? हम खुद है। वो बात की बात है, कोई जन्म से ही आंखों में कुछ प्रॉब्लम से लेके आ जाता है, लाइक किसी की जन्म से ही आंखें आई साइड थोड़ी वीक होती है तो वो तो डिफरेंट पार्ट है भाई, वो तो उसमें आ जाता है डिफरेंट। लेकिन जिसकी आंखें ठीक होते हुए भी उसकी आंखें खराब हो गई है तो यही रीजन है। सभी है, मेरे भी लगाई हुआ चश्मा, बट मेरा कम है तो सो दैट मैं अपना ठीक कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक स्ट्रक्चर था ह्यूमन आई का, जो मैंने बिना डायग्राम के समझा दिया है। होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो बुक है आप सभी के पास, बुक ओपन करो, जो जो मैंने पॉइंट बोले उसको ध्यान करो, सब चीज समझ में आ जाएंगी। दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना है, नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके और डिटेल में बात करेंगे जो डिफेक्ट्स हैं, क्योंकि ये मेनली आगे चीजें होती है, ठीक है। तो आज की सभा यहाँ समाप्त करते हैं।